हाय वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कैसे नीट के लिए मेरे 2 ईयर प्रॉपर वेस्ट हुए हैं। आज उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और कौन सी गलती मैंने की है जो आपको नहीं करनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि कैसे मेरे नीट के चक्कर में कहो या नीट के लिए मेरे 2 इयर्स कैसे वेस्ट हुए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हो तो आप एक चीज़ याद रखना कि आप अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर लेके चलना कि आपको कोई भी ड्रॉप अनदर ड्रॉप तो लेना ही लेना नहीं है। ठीक है, या तो आप पार्शियल ड्रॉप लेंगे। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप में होगा ये कि आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपका नीट नहीं भी निकलता है तो जिस भी आप कोर्स में इनरोल होंगे एटलीस्ट वो कोर्स तो कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए 7 ड्रॉप 6 ड्रॉप 4 ड्रॉप 3 ड्रॉप्स दे रहे हैं। ठीक है, लगातार ड्रॉप पे ड्रॉप होते जा रहे हैं। तो ये करना सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सेकेंड ड्रॉप के बाद आते आते आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई चारा नहीं बचता है कि अब आगे आप क्या करोगे। या तो आपको नीट कंटिन्यू करना पड़ता है, या तो क्योंकि आपने अब 2 साल बर्बाद कर चुके हो तो अब नेक्स्ट बार क्या करना होता है कि या तो किसी पार्शियल ड्रॉप लो, किसी और कोर्स में एनरोल करो, BA BSc करो, BCom करो, या फिर अगर आपके नीट के स्कोर थोड़े से अच्छे आए हैं तो आप BDS BMS इस सारे कोर्सेज में एनरोल हो जाओ। ठीक है, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है तो उस MBBS के लिए फिर आप अनदर फिर नीट का एग्ज़ाम निकालते हो और फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपनी कि मेरी 2 साल की जर्नी कैसे वेस्ट हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया था नीट 12th के बाद तो प्रॉब्लम ये हुई कि रेगुलर स्टडी ना करने के कारण हर चीज़ें मतलब जब आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं तो क्या होता है कि माइंड में जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी रहती हैं वो चीज़ बार बार जब रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ याद तो रहती नहीं है। ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपका काफ़ी मतलब 7 to 6 मंथ लग जाते हैं आपको। ठीक है, कंप्लीट करने में। और अगर उसके बाद उन 7 to 6 मंथ में आपके बैकलॉग्स होते हैं तो फिर आप क्या करते हो कि उन बैकलॉग्स को कंप्लीट करते हो। तो 7 to 6 मंथ इधर लग गए, कुछ बैकलॉग में किया, 2 से 3 महीने बैकलॉग्स में कंप्लीट किया आपने। अब जो आपके पास बचे मतलब कि 9 से 10 महीने तो कंप्लीट हो जाए, 1-2 महीने बचे और उसमें अगर आप एक साथ लेके बैठते हो कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। और वो फर्स्ट ड्रॉप में मेरी ये गलती थी कि मैंने क्या किया कि मैंने अपने सारे मतलब मैं पहले कंप्लीट तो कर लेती थी लेकिन फिर मैं सारे के सारे एक साथ ही लेके बैठती थी कि मैं उसे रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें बार बार रिवाइज़ अच्छी तरह से नहीं होती हैं। तो जब आप बार बार रिवाइज़ करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे बार बार रिवाइज़ करना शुरू करोगे, मतलब जब फर्स्ट चैप्टर हुआ तो आप उसके लिए 10-15 मिनट निकालिए और उस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करिए, फिर अगले चैप्टर पर बढ़िए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे कि आप सेकेंड चैप्टर पे हो तो फर्स्ट चैप्टर की DPP लगाओ या फिर फर्स्ट चैप्टर का कुछ पॉइंट रिवीजन कर लो जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूले जा रहे हो। तो अगर इस तरह से किया तो पूरे साल ये कंटिन्यू किया तब तो एंड में जाके कई सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। पर अगर आपने ये पूरे साल नहीं किया तो एंड में जाके अगर आप सोचोगे कि पूरा सिलेबस 1 से 2 महीने में कवर कर लेंगे या फिर याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ड्रॉप तो मेरा इस तरह से वेस्ट हो गया था। ठीक है, फिर सेकेंड ड्रॉप हुआ ही है और जब मैं सेकेंड ड्रॉप लेने के लिए मैंने गया तो फिर ये हुआ कि मतलब अब मैंने ये सोचा कि ये सारी गलतियाँ नहीं करूँगी। तो ये होगा कि मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करूँगी, ज़्यादा से करूँगी। तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने ये क्या किया कि मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, मैंने थ्योरी पे बहुत कम ध्यान दिया। ठीक है, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान दिया, क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे हुआ ये कि क्वेश्चन तो मुझसे बन रहे थे लेकिन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जा रहे थे, ठीक है, सेशन रीज़न आ जा रहे थे या मैचिंग आ जा रही थी, तो उसमें मैं पूरी तरीके से मतलब फंस जाती थी और वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होते थे।
ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, सेम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। और मेरी बॉटनी अच्छी थी, तो बॉटनी में तो मेरा ठीक ठाक चल रहा था। तो मतलब ये है कि हर एक ड्रॉप लेने के बाद अगर नीट क्लियर नहीं होता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके लिए ये रहेगा कि या तो आप क्या करें, पार्शियल ड्रॉप लें, कोई ना कोई कोर्स में इनरोल हो जाएं और इनरोल होने के बाद फिर कंप्लीट करें, या तो आप अगर साथ साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर अच्छी तरह से कुछ कोचिंग ज्वाइन करिए और पूरा फिर फोकस आप नीट की तैयारी पे रखिए, ठीक है। फिर आप कोई और अनदर काम नहीं कर सकते हो। और अगर आपने कोई अनदर काम भी किया नीट के साथ, सोच रहे हो आप ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि आप अनदर ड्रॉप के साथ नीट में जो आपने कोर्स लिया होगा आप उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, बाकी पूरा ध्यान आपका नीट पे रहेगा, तो आपका नीट क्लियर हो सकता है। और अगर अगर नीट क्लियर नहीं भी होता है तो आपका एक ईयर खराब नहीं होगा, ठीक है। अगर आप थर्ड ड्रॉपर हो, फोर्थ ड्रॉपर हो, फिफ्थ ड्रॉपर, तो नेक्स्ट ड्रॉप बिल्कुल मत लेना, ठीक है, मत लेना। पहले पार्शियल ड्रॉप लेना, मतलब कुछ ना किसी कोर्स में इनरोल हो जाओ, फिर ड्रॉप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मतलब क्या कहते हैं फुल ड्रॉप लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, क्योंकि नीट का कोई भरोसा नहीं है। फिर आती है कि अगर आप किसी भी मान लो इनरोल भी हो, ठीक है, और आप नीट का ड्रॉप ले भी रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है आपको कि जब भी आप पहले तो नीट का जो भी है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन, वहाँ पे रेगुलर जाओ, क्योंकि नीट के लिए आपने ड्रॉप लिया तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पार्शियल ड्रॉप उसे पार्शियली रहने दो, BA-BSc कर लो साइड में, ताकि वो ईयर ख़राब ना हो, आपकी डिग्री भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो तो आप स्टार्ट तो करो, पर ये याद रखो कि हर एक चैप्टर का पहले क्या होता है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में हर चैप्टर के PYQ करते हैं, DPPs करते हैं, चैप्टर रिवाइज करते हैं, माइंड मैप्स देखते हैं, शॉर्ट नोट्स करते हैं, सब करते हैं, तो वो सिर्फ एक चैप्टर का ही कर पाते हैं। वो सारे चैप्टर्स के, वो सारे 35 से 40 क्वेश्चंस चैप्टर्स जो भी हैं, उन सब के ये चीज़ प्रॉपर नहीं कर पाते। तो आप याद रखिएगा कि जो चीज़ करें आप उन सब चीज़ की करें, सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के करें, एक चैप्टर से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हम बस पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर की सारी रूल फॉलो कर पाते हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कठिन चैप्टर्स हमारे पास आते जाते हैं, फिर हम ये सारी चीज़ें छोड़ते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम फिर क्लासेस भी अटेंड अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं। DPP, माइंड मैप, शॉर्ट मैप और प्रैक्टिस करने की बात तो बहुत दूर की है। तो ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी करें वो रेगुलर करें, थोड़ा थोड़ा करें और हर चैप्टर पे कंटिन्यू करें। ये नहीं कि एक चैप्टर पे किया दूसरे चैप्टर पे नहीं किया, ठीक है। तो ये रही मेरी 2 ईयर की कैसे वेस्ट हुआ। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप मत लीजिए, पार्शियल ड्रॉप लीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपका नीट का जो भी स्कोर आ रहा है, अगर नेक्स्ट बार आपको लग रहा है कि आप दे सकते हो, अच्छा दोगे, तो ही करना, वरना बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ MBBS ही नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।